बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ियान अंसारी और आज हम बना रहे हैं शीर खुरमा की रेसिपी जो ईद पर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और सबसे ज़्यादा जो बनाई हुई रेसिपी है वो यही है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका शेफ़ फ़ियान अंसारी और मेरे साथ है मेरी सिस्टर सलमा अंसारी जिसने हमें ये सारी चीज़ें तैयार कर दी हैं। आज मैं आपको बताऊंगा शीर खुरमा में और दूध वाली सेवियों में क्या फ़र्क होता है। रेसिपी शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया नहीं करेंगे। ऑथेंटिक जो रेसिपी है वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने इसमें क्या करना होता है, सेवियों को थोड़ा सा रोस्ट करना होता है। जो दूध वाली सेवियाँ होती हैं वो ये होता है कि दूध को बॉयल किया जाता है, सेवियाँ डाल दी जाती है, चीनी डाल के पका के उतार लिया जाता है। लेकिन ये वाली जो होती है ना शीर खुरमे वाली सेवियाँ, इसमें आपने थोड़ा सा लेना होता है मक्खन या देसी घी और इसके अंदर आपने सेवियों को रोस्ट करना होता है। इससे क्या होता है, ये थोड़ी सी टेस्टी हो जाती हैं, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इनका निकल आता है। इसकी मिसाल ऐसे आपने अक्सर देखा होता है, जो रस होता है ना उसको सिंपल खाएं तो टेस्ट और होता है, लेकिन जब रस को थोड़ा सा तवे के ऊपर रोस्ट कर लिया जाए करीबी तक तो उसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का आता है। तो ये चीज़ होती है। यहाँ पे बहुत हाई फ्लेम पे नहीं, नॉर्मल से फ्लेम के ऊपर हमने इनको रोस्ट करना है। स्पैचुला रेड डाला, देख कितना खूबसूरत है, देख। तो हल्के से फ्लेम पे आपने इनको रोस्ट करना है क्योंकि ये जल जाती होती हैं। ये लें जी, ये इसी में डाल लेते हैं। शीर खुरमे के अंदर बेसिकली जो सेवियों की क्वांटिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू दूध वाली सेवियाँ, ठीक है। और एक और ख़ास बात कि शीर खुरमा जो होता है ये कंपैरेटिवली पतला होता है एज़ कम्पेयर टू दूध वाली सेवियाँ। दूध वाली सेवियों को हम जो है वो ज़्यादा सेवियों से पकाते हैं, उससे वो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है। लेकिन जो शीर खुरमा होता है बेसिकली ये थोड़ा सा पतला होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, जो आपको अच्छा लगे, जिस टाइप का कंसिस्टेंसी आप उस टाइप की कर सकते हैं। लेकिन शीर खुरमा में सेवियों को स्टार्ट में रोस्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। इनका कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा ना, वाइट सी हो जाएंगी, फिर गोल्डन सा कलर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा पका लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इनको रोस्ट कर लिया। अब इसके अंदर हमने दूध ऐड कर देना। 1 लीटर दूध है। लीटर नहीं है, किलो है। लीटर किलो एक ही गल है, 19-20 का फर्क आता है। लेकिन अच्छा चल रहा हाँ, तो गल करके मैंने गल भुला दी थी, मैं कुछ दसना चाह रहा चाहते बड़ी अहम जानकारी है ना, लीटर नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि डिफरेंट लोग ना डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है वो तरीका जो सबसे आसान है। जैसे कुछ लोग सेवियों को रोस्ट करके अलग कर लेते हैं, फ्लांचीज़ को रोस्ट करके अलग कर लेते हैं, फिर उसको अलग कर लेते हैं। मतलब कि एक रेसिपी जिसको 1-2 स्टेप्स में किया जा सकता है, कुछ लोग उसको 7-8 स्टेप्स में करते हैं। वेरी गुड, वो भी ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो आपको तरीका बताऊँ जो सबसे आसान होता है, ठीक है। इसको अब हमने पकने के लिए रख देना। अब बात आ जाती है इसमें गोल्डन कलर की। देखिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप इसमें चीनी डालें और इसको ऐसे ही पका लें, ठीक है। दूसरा तरीका होता है चीनी को कैरेमलाइज़ करके। कैरेमलाइज़ करने का भी एक तरीका होता है, उसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। चीनी को कैरेमलाइज़ करके जब ऐड किया जाता है तो मीठा तो इसका पूरा होता ही होता है, इसके अंदर एक कलर आता है शानदार सा, और दूसरा जो कैरेमलाइज़ चीनी होती है उसका एक टेस्ट भी होता है अलग से, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने साइड पे पकने देना है और उसके बाद इसको तकरीबन हम पकाएंगे 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। एक इसको अब हमने इसका जो है वो तड़का तैयार करना है, ठीक है। तड़का मीन्स के इसके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड करेंगे। मक्खन लेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून भर कर, और मक्खन को हल्का सा मेल्ट करने के बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे जो भी आपके पास अवेलेबल हो। कटिंग देख लें, इस टाइप की कटिंग जो है मोस्टली चलती है, इससे बड़ी ना करिएगा, ठीक है। आलमंड्स हैं और काजू, पिस्ताशियो, इनको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, ठीक है। हल्का सा छोटी इलायची देंगे जरा। खजूरा को तो पानी, खजूरा यकीन कर मेरा अज तक दिल नहीं किया रोस्ट करने। खजूरा रोस्ट करना मेरी समझ नहीं आता। ड्राई फ्रूट्स ने इन्होंने उसी क्रंची करना है। 2 इलायची छोटी इसमें ऐड कर देंगे। खजूरे जो है वो आई डोंट थिंक सो उनको रोस्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग करते हैं, सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन मैं खजूरों को रोस्ट नहीं करता। इन ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट इसलिए किया जाता है, इसमें एक क्रंच आ जाता है, एक ताजगी आ जाती है, एक खुशबू आ जाती है अच्छी, ठीक है। पड़े हुए हैं ये 1 माह के पड़े हैं, 6 माह के पड़े हैं, हमें नहीं पता। तो एक तो ये सही हो जाते हैं, इससे फ्रेश हो जाते हैं, ताज़ा हो जाते हैं,
और इनका क्रंच भी अच्छा बन जाता है। अब हम फ्लेम को कर देंगे यहाँ पे कम और ये इसमें ऐड करेंगे, और ऐड करते ही हमने इसको बस हल्का सा मिक्स करना है, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारा जो दूध है, जो सेवियाँ अच्छे से बन चुकी हैं, प्याज इधर आते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखें ये अच्छे से पक चुकी हैं, ठीक है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है इनको। ये ज़रूरी नहीं कि आप इतने सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। अब हम इसको पकाएंगे और इन सब का जो अरोमा है, इन सब का जो फ्लेवर है, वो इस शीर खुरमा में आएगा। अब बात आ जाती है चीनी की। आप चाहें तो वही बात चीनी यहीं पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा कैरेमलाइज करके फिर इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम फिर पकने के लिए साइड पे रखते हैं और यहीं पे हम तैयार करते हैं अपनी कैरामलाइज्ड चीनी, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए फ्राइंग पैन। सलमा, चीनी को कैरामलाइज करने की गलती जो मैंने आपसे कहा था लोग कर जाते हैं, और आपने हरगिज़ नहीं करनी। चीनी को जब भी कैरामलाइज किया जाता है तो आपने पैन को अच्छे से पहले ड्राई कर लेना है। इसके अंदर एक ड्रॉप भी जो पानी का है वो नहीं होना चाहिए। पानी हो तो ये वाइट हो जाती है, ये अजीब सी हो जाती है और कैरामलाइज नहीं अच्छे से हो पाती। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, ये नहीं काफ़ी होगी अपने सामने ज़्यादा नहीं, तो हमने अपने हिसाब से थोड़ी कम ऐड की, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। यह भी ज़्यादा लग रही है मैंने, लोग मीठे में ज़्यादा ठीक है। पसंद करते हैं। इसको हम ऐसे फैला देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम पकने देंगे। ये ऑटोमेटिकली खुद ही मेल्ट होना शुरू होगी, और जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाए तो फ्लेम आपने तब कम कर देना होता है ताकि ये जल नहीं जाए। ऑयल पानी कुछ नहीं डालना, ना 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 ना, अगर इसमें आपने पानी डाल दिया तो ये फटना शुरू हो जाएगी, ये वाइट हो जाएगी, ये कैरामलाइज जल्दी नहीं होगी, घंटा लग जाएगा। विदाउट किसी भी चीज़ के आपने ड्राई करके बिल्कुल इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, और जैसे ही ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी वैसे ही आपने फ्लेम को लो कर देना है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको सबसे ज़्यादा जो यूज़ इसका होता है वो होता है ब्रेड पुडिंग में, इसमें ये बहुत अच्छी लगती है। इसको हम पकने देते हैं जब तक मेल्ट होती है, और इसी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रमज़ान से रिलेटेड या ईद से रिलेटेड आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, और इंशाल्लाह इसी तरह से ऑथेंटिक वे में आपको सही से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सारी रेसिपी जो शेयर करेंगे। अम्मी जान जो है वो आज अपसेट है हमारी इस वीडियो में, वो है अपनी बेटियों के पास गई हुई है, जिनके बगैर उनका दिल नहीं लग रहा। नहीं है दुनिया में कोई ऐसी माँ है जो बेटों से ना प्यार करती है, बेटियों का नाम ऐसे बदनाम है, ठीक है, वो उनके पास कहेंगे, इसलिए आज वो अपसेंट है। इंशाल्लाह कल वो इंशाल्लाह हमारी वीडियो में होंगी। और कल रेसिपी में क्या बनाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आप ज़रूर बताया करें, हाँ। हमें इस तरह वैसे भी आसानी हो जाती है कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, कौन सी रेसिपी अब बताएं। तो ईद की चलनी है वैसे तो। कोई मुश्किल रेसिपी हो, कोई बड़ी रेसिपी हो, कोई मुश्किल आपको लगती हो, या कोई चीज़ जो आपसे ख़राब हो जाती हो, आप पूछ सकते हैं। खोला के दिखा दरा, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली कैरामलाइज होना शुरू होगी। हमने कुछ भी नहीं किया, ना पानी ना और कुछ ऐड नहीं किया। इवन मैंने अब ये देखें, अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया, ठीक है। अब ये अपने ही कह लें कि गर्मी के अंदर जो है पिघल जाएगी। ये जो गोल्डन है ना पार्ट, ये बहुत टेस्टी हो चुका है। फ्लेम मैंने यहाँ पे बिल्कुल बंद कर दिया, इससे ये जलेगा नहीं। अक्सर लोग जो हैं कैरामलाइजेशन के दौरान चीनी को जला बैठते हैं। इवन बड़े बड़े शेफ जो बहुत टाइप की जो होती है ना बर्फ़ी टाइप, उसमें भी ये फ्लेवरिंग करते हैं और वो जला बैठते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि वो जले हुए का फ्लेवर आ रहा है, ठीक है। तो हमने जस्ट इतना करना है, गोल्डन होगी, ऊपर थोड़े से दाने रह गए, डजेंट मैटर। इसको हम इधर रखते हैं और ठीक है। अब ये देखिएगा इसमें जाएगी, थोड़ा सा चीखे चिलाएगी, पर आपने टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये देखें आप, परफेक्ट कैरामलाइजेशन है, ये चेक करें आप, कोई नहीं जला, कुछ नहीं हुआ। और आप ऐसा करिएगा जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी इन केस अगर आपसे ख़राब हो जाए तो याद रखिएगा ये सारी गलतियां हम कर चुके होते हैं, हम सबसे ये मिस्टेक्स हो चुकी होती हैं। चीनी को कई दफ़ा देखो एले सेकरी पे मेरा हाथ जला दिया, एले सेकरी पे ये ऐसली अंदा साड़ा पे जो तू सेक जाएगी और तेरा हाथ नहीं सरे करेगा। जानबूझ के मेरा हाथ जलाया है। अब ये जो कैरामलाइज चीनी इसके अंदर जाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, सेवियों का कम होता है, तो वो जम जाएगी, अंदर जाके ऐसे इकट्ठी हो जाएगी। आपने टेंशन नहीं लेना, आपने इसको पकाते जाना है, बेहतरीन तरीके से ये इसके अंदर जो है मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए आप,
ये परफेक्टली यहाँ पे रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसको मज़ीद कुक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ी देरी ना, हाँ हाँ, इससे ज़्यादा नहीं करना इसमें। अब फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। देख चिट तेरी बात हाय। ठीक है, तेरे बोल रही बोले तुम्हें हां नहीं दिख रहा पर छाला बाहर ज्यादा साफ नहीं की थी। ठीक है। नहीं जो चिट कोलो इस तरह पहन दी उधर छाला पहन, दूर जो आगे पहन उधर छाला ही वाला। अभी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ना छेड़ में लगा लूं। तो ये परफेक्ट तैयार हो गई है, इसको हम सर्व करेंगे। इससे खुशहाल है, सर्व कर लेंगे। ए तेरा ध्यान अपने कम्मा दे होए ना, कम्मा तो मेरा सिर्फ गला दे। लेके आ इसी दौरान जो हमारा दूसरा चैनल है इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट्स पे, उस पर 2000 वीडियोस प्लस हो गई हैं। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आपने इतनी हिम्मत दी, हौसला दिया कि हम इतनी वीडियोस बना सकें। और 7.3 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर्स वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके साथ इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूड चैनल बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीन नहीं आता सबसे बड़ा चैनल बन चुका है। और हो तो नहीं 3 साल होगा, 3-4 साल, ऑलमोस्ट 3 सालों से क्या है 2022 ले बड़ा है कोई गल नहीं, अपनी ने सारे आपा कोई थे केड़ी बर्तन बड़ा है क्यों जो अवेलेबल है इसे टेंशन नहीं ले रही, पैंट शर्ट लग रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त। और वही बात के बर्तनों के अंदर लगी हुई चीज़ आपने ज़ाया नहीं होने देनी, चाहे थोड़ी सी भी क्यों ना हो, ठीक है। जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको इस चीज़ का अच्छे से है कि मैं हमेशा से ये गाइड करता हूँ, ठीक है। अब पकड़ लेना हथना सार भाई उन तेरे अल्लाह दिए बंदिए, ठीक है। अब ये देखें इसकी जो अपना रख चम्मच दिखा, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ वाला, हाँ जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखें ये पतली हैं, ठीक है। कुछ लोग इससे भी पतली बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये इससे भी पतली हो तो फिर आपने ये नहीं करना कि इसमें पानी डाल देना है, फिर आपने क्या करना है, इसमें दूध और ऐड करना है। दूध अगर ऐड नहीं करना फिर आप अपनी सवैयत थोड़ी कम रखें। हाँ अगर ज्यादा कम कर सकते हैं बेटा दूध ज्यादा पीता तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पानी नहीं ऐड करना, पानी ऐड करने से टेस्ट खराब हो जाएगा। अगर आपकी हलवा बन गई है ना तो वही खा लें, ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो दूध थोड़ा सा ऐड कर लें, ठीक है गुड्डू। मैं अगर आपने पतला रखना है तो सिंपल सी बात है, दूध आपके पास वही है जो आपने यूज करना है, सेवियों की क्वांटिटी को आपने कम कर देना है, ठीक है। जो असली हलवा बना चुके हैं, हल्वा बनना ही होता है, जो ज्यादा सेवियां होंगी, कम सेवियां ना हलवा नहीं बनेगा, ठीक है। अब थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स बचा लिए थे ऊपर ऐसे लगाने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है। इनको हम इनके ऊपर जो है वो इस तरह से लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार, ऐसे ही फ्रिज में रखेंगे और इफ्तारी के टाइम खाएंगे मज़े से। मैं तो बेटा रात को खावांगा, फिर दोबारा ओवन से गर्म करवा। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो जिस हमारे खानों में। तो मेरे प्यार पर दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश होती है आपको सही और आसान वे में रेसिपीज़ बताई जाएँ। बहुत से चैनल्स हैं, बहुत से लोग हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि इन सब तरीक़ों में से सबसे आसान, सबसे ईजी और आपको जो समझ आ जाए वो बताने की कोशिश करें। कोई भी रेसिपी आपने देखनी हो, लेट बिरयानी हो, पुलाव हो या कोई निहार, कुछ भी रेसिपी पाकिस्तान की हो आपने देखनी हो और आपने पहले कभी नहीं बनाई और आपको ऐसी रेसिपी चाहिए कि आपको चांस ही कोई ना हो कि वो ख़राब हो, तो आपने इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट जहाँ पे मेरी डीपी लगी होगी वहाँ पे आपने क्लिक करना है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी कभी ख़राब नहीं होगी और सबसे आसान तरीका होगा। यार तुमको पता ही नहीं, मतलब एक रेसिपी के ऊपर हमारी कितनी मेहनत होती है, कितनी रिसर्च होती है और कितने तरीक़ों से वो ट्राई की गई होती है। एंड पे जो फाइनल चीज़ होती है सबसे शॉर्टकट, सबसे आसान और सबसे परफेक्ट, जिसपे फेलियर के चांसेस ना हो, वो रेसिपी हम आपके लिए फाइनल ऑन एयर करते हैं। और चूंकि वो डेली होती है तो सोचिए उसके पीछे कितना बैकएंड पे काम होता होगा। सबसे आसान और बेस्ट रेसिपीज़ के लिए इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट्स पे जाइएगा। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।